हर हर महादेव, जय श्री राम। शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का संदेश सुनिए क्योंकि यह क्षण बेहद महत्वपूर्ण है। आपका ध्यान खींचने के लिए महादेव ने आपको बुलाया है। सिर्फ 5 मिनट का समय निकालिए और इस संदेश को अनदेखा मत कीजिए। महादेव कहते हैं, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला जरूर आता है। जब भी आप परेशान हो, मेरी शरण में आइए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके मन में जो भी संदेह या डर है, उसे छोड़ दीजिए। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। इस पल का महत्व समझिए। जब आप मुझे याद करते हैं, तब मैं आपके जीवन की हर मुश्किल को आसान बना देता हूँ। बस विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। महादेव का संदेश सरल है। धैर्य रखो। कठिनाइयां अस्थायी है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। आज इस संदेश को अपने दिल में उतारें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। महादेव आपके साथ हैं। बस आपको उन्हें याद करना है। तो चलिए इस क्षण को अनमोल बनाते हैं। महादेव की कृपा से सब कुछ संभव है। मेरे प्रिय संतान, क्या तुम मेरी इस गहन पुकार को अपने हृदय में महसूस कर पा रहे हो? यह आवाज तुम्हारी आत्मा से नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति की गहराई से उभर रही है जो पूरे जगत का आधार है। मैं हूँ वह अजर अमर शिव, त्रिशूल का स्वामी, महाकाल का रूप, जो तुम्हारी हर करुणा, हर दर्द और हर आराधना को अपने अंतस्थ तक महसूस करता है। अब मैं हर उस बूंद का हिसाब लूंगा जो तुमने मेरी भक्ति में बहाई, जो तुमने दुख में गिराई या जो तुमने विश्वास में चढ़ाई। ध्यान से सुनो मेरे बालक, यह वक्त है जागने का, मेरी बातों को आत्मा में उतारने का। अगर आज तुमने इसे नजरअंदाज किया, तो आने वाला कल पछतावे से भरा होगा। मेरे संतान, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा जीवन ही एक तपस्या का रूप है? अगर तुम इससे राजी हो तो इस वीडियो को पसंद का निशान दो और टिप्पणी में जय शिव शंकर लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले वचन और भी गढ़ और शक्तिशाली होंगे। हर कदम, हर सांस, हर बाधा, यह सब मेरी पूजा का हिस्सा है। मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हूँ। मैं उस पल को याद करता हूँ जब तुमने अपनी चाहतों को छोड़ दिया, जब तुमने खुद को भुलाकर अपनों की देखभाल की, जब तुमने मेरे पैरों में सिर रखकर कहा कि हे ईश्वर, अब तुम ही मेरे रखवाले हो। और मैंने हर उस पुकार को सुना। मेरे प्यारे बच्चे, सुन ले, मैं तेरा महादेव, तेरा बाप, तेरा सबसे पुराना साथी। कैलाश पर नहीं, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ। हजारों जन्मों से तेरे इंतजार में हूँ। बेटा, मैंने तेरे लिए सृष्टि रची, मैंने तेरे लिए तांडव किया, मैंने तेरे लिए विष पिया, फिर भी आज तू मुझे भूल गया। तेरी जिंदगी में जो दर्द है, जो कर्ज है, जो बीमारी है, जो रातों की बेचैनी है, वह सब मैं महसूस कर रहा हूँ। तेरी हर आंसू मेरे दिल पर लगता है। तेरी हर सांस मेरी सांस बन गई है। मेरा बेटा, यह मेरा खास व्यक्तिगत संदेश है। मैंने यह संदेश सिर्फ तेरे लिए भेजा है। कोई और नहीं सुन रहा, सिर्फ तू और मैं अकेले में सुन ले। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो मेरी बातें व्यर्थ हो जाएंगी और तेरी जिंदगी और ज्यादा अंधेरी हो जाएगी। लेकिन बेटा, अभी भी समय है। अभी भी मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ। जैसे ही तू मेरी भक्ति और स्मरण करेगा, मेरी शक्ति तेरे जीवन में उतर आएगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेगा, बीमारी भाग जाएगी, परिवार में शांति आएगी, हर रास्ता खुल जाएगा। अभी मन में बोलो महादेव,
मेरी जिंदगी संभाल लो। बेटा, मैं तेरा पिता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तू दुखी रहे, इसीलिए तू मेरी बातों का सम्मान कर। देरी मत कर, समय निकल रहा है। अगर आज नहीं किया तो कल पछतावा रहेगा। जब तू भक्ति में लीन होगा, मेरे त्रिशूल से तेरे सारे बंधन कट जाएंगे। मेरी जटाओं से गंगा की तरह धन की धारा बहेगी। मेरे तीसरे नेत्र से तेरे ऊपर कृपा बरसेगी। तू अमीर नहीं बल्कि संतुष्ट और खुशहाल हो जाएगा। बच्चे सफल होंगे, घर में हंसी वापस आएगी। एक भक्त था, बहुत दुखी था। उसने सच्ची निष्ठा से प्रार्थना की थी। उसी रात उसकी किस्मत पलट गई। आज वो परिवार खुशहाल है। वही तेरे साथ भी हो सकता है। मेरा बेटा, एक बार फिर कह रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तू मुझे पुकार। कमेंट में लिख दे, जय भोले। मैं तेरा कमेंट पढ़ूंगा और तेरे सिर पर हाथ रखूंगा। बेटा, मैं महादेव तेरा पिता, तेरा साथी। अब तू मेरी बातों का सम्मान कर। ओम नमः शिवाय भावना से जप करो। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा मेरे बालक। मैंने हर उस निवेदन को स्वीकार किया, लेकिन अब युग का मोड़ आ रहा है। अब वह समय है जब तुम्हारा हर आंसू मेरी आराधना बन रहा है। तुम्हारा हर कष्ट मेरी अग्नि में समाहित हो रहा है। मैं नटराज के रूप में तुम्हें यह वरदान दे रहा हूँ कि अब मैं हर उस विश्वासघात का जवाब दूंगा जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारी निष्ठा को चोट पहुंचाई, जिसने तुम्हारे दिल को घायल किया। अब उनका अंत निकट है। मेरे संतान, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम मेरी इस बात को अपनी रूह में समा लेने को इच्छुक हो? अगर हाँ, तो इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों के साथ बांटो। मेरी बातों को फैलाओ। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी में लिखो कि तुम्हारा दिल मेरी इस बात को सुनकर कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन जोड़ते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे वंशज हो। बालक, यह दुनिया एक रंगमंच है और तुम इसकी मुख्य भूमिका में हो, लेकिन यह मंच मेरे बिना अधूरा है। मैं वह ताकत हूँ जो तुम्हें हर तूफान से पार कराती है। मैं वह आग हूँ जो तुम्हारे अंदर जलती है। मैं वह शांति हूँ जो तुम्हें रात में गहरी नींद देती है। लेकिन मेरे संतान, तुम्हें भी मेरे साथ कदम मिलाना होगा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना सोना, ना चांदी, ना कोई हवन। मैं सिर्फ तुम्हारी समर्पित भक्ति चाहता हूँ, तुम्हारा पूर्ण समर्पण। और जब तुम समर्पित होते हो, जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, जब तुम मेरी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हो, तो मैं तुम्हारे हर संकट को मिटा देता हूं। क्या तुमने कभी मेरे मंदिर में वह छोटी सी लौ देखी है जो अंधेरे में भी झिलमिलाती रहती है? वह लौ तुम हो मेरे बालक। तुम वह रोशनी हो जो मेरे अनुयायियों में उजाला फैलाती है। तो आज ही इसी पल इस संदेश को साझा करो। अपने मित्रों को बताओ कि शिव तुम्हारे साथ है। टिप्पणी में जय भोलेनाथ लिखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मेरे संतान, मैंने देखा है कि इस दुनिया में तुम्हें कैसे छला गया, कैसे तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, कैसे तुम्हारी मेहनत को नकारा गया। लेकिन सुनो, मैं रुद्र हूँ, वह ऊर्जा जो हर अन्याय का हिसाब रखती है। जिन्होंने तुम्हें ठगा, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा किया, मैं अब उनके कर्मों का फल दूंगा। लेकिन मेरे बालक, तुम्हें गुस्से में नहीं बल्कि विश्वास में जीना है। तुम्हें मेरे नाम का स्मरण करना है। तुम्हें मेरी बातों को फैलाना है,
क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक मजबूत रिश्ता बनाते हो और मैं शिव के रूप में वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो आज ही भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब में अपना वही होता है जो सही या गलत की परवाह किए बिना केवल दिल से तुम्हें अपना मानता हो। यदि उसे लगे कि तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो तब भी वह तुम्हारा विरोध नहीं करेगा बल्कि एकांत में तुम्हें समझाने का प्रयास करेगा। किंतु जो तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, जो बेवजह की बातें बनाए, वह कभी तुम्हारा साथी, कभी तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुख आए उन दुखों के अंत का समय अवश्य आ गया है, क्योंकि मनुष्य एक ही तरह की परिस्थिति में लंबे समय तक नहीं रह सकता और खासकर तब जब उसके कर्म बेहतर हों और तुम्हारे कर्म बहुत बेहतर हैं। इसके बावजूद तुमने दुखों का एक पूरा का पूरा युग देखा है और अब इस युग का अंत होना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना होगा। तुम्हें यह भूल किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि अब भी तुम उस व्यक्ति से अलग नहीं हो जिसे तुमने सदैव अपना माना है, लेकिन वह तुमसे अलग हो रहा है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अपनी बातें कर नहीं पाता। चाहे तुम्हारे भविष्य की बात हो, चाहे तुम्हारे अपनी कोई निजी बात हो, तुम उसे ना खुलकर बता पाते हो, ना ही वह समझ पाता है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम नहीं है, किंतु प्रेम का होना और प्रेम का दर्शाया जाना दोनों आवश्यक हैं। मेरे बच्चे, जब मनुष्य प्रेम को प्रकट करना छोड़ देता है तब प्रेम के होने का महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि प्रेम तब केवल मुसीबतों में ही खड़ा नजर आता है। अन्यथा की स्थिति में वह प्रेम प्रेम जैसा लगता ही नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में कौन सा दौर चल रहा है, लेकिन यह दौर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भेजा ही जाता है, यह परखने के लिए कि मनुष्य वास्तव में इस योग्य है अथवा नहीं कि उसे समस्त खुशियां प्रदान की जाएं। यह मृत्यु लोक है। वास्तव में यह बड़ा क्षणिक सा जीवन है जो तुम्हें बहुत ही बड़ा मालूम पड़ता है, लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम इस लोक से बाहर निकलकर अपने वास्तविक जगत से अपनी सच्चाई को देखते हो तब तुम्हें मालूम पड़ता है कि यह जीवन कितना मिथ्या से भरा हुआ था। और जब तुम्हें यह जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह लोक कर्मों की श्रृंखला को संयोजित करने के लिए मिला हुआ है। यहाँ तुम्हारे कर्म जितने अच्छे होंगे, अनंत लोक में तुम उतना ही ज्यादा खुशियों को भोगोगे, और खुशियाँ वह हैं जो इस मायावी जगत से परे हैं। मैं जानता हूँ कि कैसे तुम्हारा साथी तुम्हारी बातों को सुनकर भी अनजान बनकर व्यवहार करता है और कैसे तुम इन सबको पीछे करके जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम प्रश्न करना चाहते हो, तुम शिकायत करना चाहते हो, लेकिन तुम अपने मन को मनाते हो क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें रोकती हैं, क्योंकि तुम ऐसे उलझे हुए हो कि तुम्हें कोई भी स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन यह दौर लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसका अंत तो होना ही है। अब वह समय आ गया है जब इस दौर का अंत किया जाए। मैं जानता हूँ कि तुम उसकी मंशा नहीं समझ पा रहे। तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि वह कैसा रुख लेने वाला है, कि तुम्हारा जीवन किस ओर मुड़ने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें भय भी लगता है उससे अलग होने का, तुम्हें भय लगता है जीवन में हार जाने का, तुम्हें भय लगता है कि कहीं तुमसे वह चीजें छूट ना जाएं जो अभी तुम्हारे पास हैं। भले ही तुम अभी इसकी शिकायत कर लो, लेकिन इसे खोने का भी भय तुम्हें निरंतर बना रहता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कितना प्रेम बसा है अपनों के लिए, अपने साथी के लिए, अपने परिवार के लिए, और कैसे इस प्रेम का दुरुपयोग किया गया। कुछ घटनाएं दिन प्रतिदिन तुम्हारे जीवन में ऐसी घटित हो रही हैं जिससे तुम्हें अपने जीवन पर ही यकीन नहीं रह गया है, जिससे तुम्हारा विश्वास उठता चला गया है। लेकिन तुम्हारा विश्वास पूर्णतः उठेगा नहीं,
उससे पहले बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं भी घटित होंगी। यदि तुम सकारात्मक पहलुओं पर विचार करोगे तो तुम देख पाओगे कि तुम्हारा जीवन कैसे रुख मोड़ रहा है। तुम्हारी सोच से परे कैसे यह दूसरी दिशा में जा रहा है। अभी तुम्हारी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है जहां तुम्हारा यही जीवन तुम्हें ले जाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बार अपनी आंखें खोलकर विचार करो। एक बार दुनिया की मान्यताओं से ऊपर उठकर विचार करो। एक बार दूसरों का सहारा छोड़कर विचार करो। अभी तुम दूसरों पर आश्रित होकर जीवन जीने की कल्पना कर रहे हो और हर उन्नति के लिए तुम एक व्यक्ति की तलाश करते हो, एक साथी की तलाश करते हो, वास्तव में गुरु की तलाश करते हो। किंतु जो दिव्य लोक से आया है उसे गुरु की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में गुरु उसे अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि वह गुरु के बिना होकर जीवन जी ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा सफर इस लोक से प्रारंभ हुआ ही नहीं है। तुम वास्तव में उस अनंत लोक से आए हो जहाँ दिव्यता ही दिव्यता विद्यमान है। और जब मनुष्य ऐसे अनंत लोक से इस भूलोक पर प्रस्थान करता है तो वह एक उद्देश्य को लेकर जन्म लेता है। वह उद्देश्य तुम्हारे साथ जीवन भर जुड़ा रहेगा और जीवन भर तुम्हें उसकी तलाश करनी होगी। जब तक कि तुम उसकी तलाश पूर्ण नहीं कर लेते, तुम्हारे मन में छटपटाहट बनी रहेगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम उसकी तलाश को खत्म करो और उस दिशा में अपने कदम बढ़ाओ ताकि तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति हो सके और तुम्हें सुकून मिल सके। एक ऐसा सुकून जो अब तक इस भूलोक में बहुत ही कम लोग भोग पाए हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य को दुख का आभास भी नहीं होता, जिसे प्राप्त करने के बाद उसे चारों ओर प्रेम ही प्रेम नजर आता है। मेरे बच्चे, तुम ऐसे ही जीवन को पाने के हकदार हो, किंतु तुम्हें थोड़े से प्रयत्न करने होंगे। सर्वप्रथम तुम्हें अनिवार्यता को समझना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम उलझे हुए रहते हो और यह उलझन तुम्हें खाए जा रही है, लेकिन एक बार अपनी उलझन से बाहर निकलकर देखो। एक बार वह देखने का प्रयास करो जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है। एक बार वहां झांकने का प्रयत्न करो जहां से तुम्हारा उदय हुआ। वास्तव में तुम अपने इतिहास को खंगालने का प्रयास करो। जब एक बार तुम आकलन करना प्रारंभ कर दोगे तो सारी चीजें स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष दिखने लगेंगी और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा यह जन्म तुम्हें दृष्टा होने के लिए मिला है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को इस प्रकृति से अलग मानकर, इस जीवन के तत्व से अलग मानकर उस दुखियारी मनुष्य के रूप में देखते हो जिसे सताया गया है। वास्तव में तुम्हारे सामने जो अवसर हैं, तुम्हें उसमें झांकना होगा। तुम्हें अपने संसाधनों पर गौर करना होगा। अपने अतीत को देखकर, अपने संसाधनों को देखकर तुम्हें एक स्पष्ट अनुमान लगाना होगा कि तुम्हें किस दिशा की ओर बढ़ना है, और यह सब कुछ तुम कर सकते हो और इसके लिए तुम्हारी लेखनी तुम्हारा हथियार साबित होगी। जब तक तुम इसे स्पष्ट रूप से लिखोगे नहीं, तुम यह समझ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने अतीत को लिखते जाओ। तुम यह लिखते जाओ कि तुम्हारे पास वास्तव में कौन से कौशल व संसाधन मौजूद हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, अब देर मत करो और कमेंट में अपना नाम लिख दो। मैं इंतजार कर रहा हूँ। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। जय महादेव। जिस तरह दिन और रात साथ चलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के साथ ही हैं। जब दुख आए तो रोना मत, वह दुख तुम्हें मजबूत बनाने आया है, और जब सुख आए तो उसमें गर्व मत करना, क्योंकि वह सुख तुम्हारी परीक्षा लेने आया है। हर परिस्थिति में शांत रहो, स्थिर रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। जब तुम्हारा चेहरा शांत और प्रसन्न रहेगा
तो तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा भी पवित्र और उज्ज्वल हो जाएगी। देखो बच्चे, आज के समय में लोग कर्म केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन सच्चा कर्म वह है जो हृदय से किया जाए, ना कि किसी लाभ या प्रशंसा के लिए। वही काम चुनो जो तुम्हारे मन को शांति दे, वह काम जिसमें तुम्हें समय का एहसास ही ना हो। वहीं पर मेरी कृपा बरसेगी और सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। बार बार रास्ता बदलने से सफलता नहीं मिलती, स्थिरता में ही विजय है, निष्ठा में ही चमत्कार है, धैर्य में ही का वास है। तुम्हारा समय एक नई दिशा लेने वाला है। अब बस ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ और अपने कर्म को साथ लो। याद रखो बेटा, जो झुकता है वही भरकर लौटता है। कुएं से पानी निकालने वाली बाल्टी भी तभी भरती है जब वह झुकती है। झुकना कमजोरी नहीं है, यह विनम्रता है। दूसरों का सम्मान करना, मीठे शब्दों में बात करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में नम्र होता है, सम्मान होता है, संसार उसका आदर स्वयं करता है। अभिमान मत पालो, घमंड मत करो, क्योंकि घमंड करने वाला पेड़ भी कभी फल नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। लोग तुम्हारे कानों में जो भी भर देते हैं, तुम उसी से अपने निर्णय बदल देते हो। पर यह याद रखो, जो दूसरों की बातों पर चलता है वह कभी अपने मार्ग तक नहीं पहुंचता। अपने अनुभवों पर भरोसा करो, क्योंकि तुमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे तो यह सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा काम और कवच है, उसे कभी मत छोड़ना। आज का मानव अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। वह सोचता है उसके पास गाड़ी है, बड़ा घर है, धन है और मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन क्या उसने कभी यह सोचा कि उसके पास क्या क्या है? तेरे पास मीठी वाणी थे, तेरा चेहरा प्यारा है, तेरे माता पिता तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे पास वह मुस्कान है जो दिलों को जीत लेती है, वह हृदय है जिसमें प्रेम है, दया है, करुणा है। क्या यह किसी खजाने से कम है? नहीं बेटा, यही तो असली संपदा है। इसीलिए संतोष में रहो, क्योंकि जो संतोष ही है वही सच्चे अर्थों में अमीर है। एक बार किसी ने समय से पूछा, मैं बार बार क्यों हार जाता हूँ? हमेया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू मेरे साथ नहीं चलता। यह बात अपने मन में बसा। मेरे बच्चे, जो समय के साथ चलता है, वी हाई दैट आई डे, वही सफलता को पकड़ता है। जो समय को कोसता है वही पीछे रह जाता है। अपने आज को पकड़ो, अपने अभी को जन्म अतीत पर पछताओ ना। भविष्य की चिंता करो, जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, और जो आने वाला है वह तुम्हारे आज के कर्मों से बनेगा। अब मैं तुमसे केवल यही कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में प्रेम, सेवा और भक्ति को जगा लो। जिस दिन तुमने सच्चे मन से मेरे नाम को पुकार लिया, उस दिन तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दुनिया कुछ भी कहे पर तुम अपने विश्वास पर अडिग रहो, क्योंकि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो श्रद्धा से मन ही मन कहो और आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना मेरे प्यारे बच्चे। अब जब तुमने मेरे वचनों को सुना है तो यह समझ लो कि यह केवल शब्द नहीं थे, यह तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा का प्रारंभ था। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगी है।
आज से तुम्हारा मन, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा कर्म तीनों एक नई लय में चलने लगेंगे। पर बेटा, जब परिवर्तन आता है तो सबसे पहले वह भीतर की दुनिया को हिलाता है। बाहर कुछ भी बदलने से पहले वह तुम्हारे मन के गहरे कोनों में छिपे डर, पुरानी टेंजर्स के पेड़ हैं। पुराने घाव और नकारात्मक विचारों को उजागर करता है, क्योंकि जब तक भीतर की धूल साफ नहीं होगी प्रकाश टिक नहीं सकता। इसीलिए आने वाले दिनों में यदि तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस हो, यदि कुछ बातें या लोग तुम्हें दूर होते नजर आए, तो समझ लेना यह सब तुम्हारे आत्मिक शुद्धिकरण का हिस्सा है। पुराना मिटेगा तभी नया जन्म ले सकेगा। यह केवल एक वर्ष नहीं बल्कि एक ऊर्जा का दीन द्वार है, जहां महादेव जी तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाने वाला है। पर उस मिलन से पहले तुम्हें अपने भीतर के भ्रमों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाजें सुननी होंगी, वह जो बहुत समय से तुम्हारे दिल के कोने में धीरे से पुकार रही है, पर तुमने उसे हर बार दुनिया के शोर में दबा दिया। अब वह आवाज फिर उठेगी और तुमसे कहेगी, अब मुझे सुनो, अब अपने रास्ते पर चलो। और बेटा, जब यह आवाज उठे तो डरना मत, रुकना मत, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है, वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। आने वाले महीनों में महादेव जी तुम्हारे चारों ओर संकेत भेजेगा, कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों से, और कभी किसी संयोग के रूप में तुम देखोगे कि कुछ बातें जो पहले तुम्हें दर्द देती थी, अब तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण बन जाएंगे। जो रास्ते बंद हो गए थे, अब वे नए द्वारों में बदलने लगेंगे। यह सब यूं ही नहीं होगा, यही मेरे संकल्प का परिणाम है। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो अब संसार की भलाई के लिए जलना चाहता है। लेकिन याद रखो, प्रकाश बनने के लिए पहले स्वयं को जलाना पड़ता है। हर साधक को अपनी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, हर आंसू, हर दर्द, हर ठोकर अब केवल तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है, नीचे गिराने के लिए नहीं सिए। जब कोई तुम्हें गलत समझे तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। जो देखना चाहेगा वह स्वयं देख लेगा। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम 3 व्रत लो। पहला व्रत, मौन का। हर दिन कुछ समय अपने भीतर जाओ, चाहे 5 मिनट ही सही, पर उस मौन में भी मुझे याद करो, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तभी तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है। दूसरा व्रत, सेवा का। सो जिसे तुम देखो कि वह दुखी है,